नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज संडे है और संडे के दिन करेंट अफेयर्स जून 2021 पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने आए हैं। पिछले संडे को जून पार्ट 1 कराया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप उसे भी ज़रूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। बहुत अच्छे सवाल कराए जाते हैं। आइए देखें आज का पहला सवाल। बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वह चूहा जो रिटायर हो गया, उसका नाम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है मागवा। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए पूरा डिटेल में आपको दिखाते हैं। यह जानकर हैरानी होती है कि एक चूहा बीते 5 वर्ष से कंबोडिया में लोगों की जान बचाता आ रहा है। जी हाँ, मागवा नामक का अफ्रीकी चूहा ब्रिटेन के सर्वोच्च पशु सम्मान जॉर्ज क्रॉस फॉर एनिमल से भी सम्मानित किया जा चुका है। असल में यह चूहा बारूदी सुरंग और बमों की खोज का उस्ताद है। 5 साल में इसने करीब 2,25,000 वर्ग मीटर जमीन नापकर 71 बारूदी सुरंगों और 38 बमों का पता लगाया है। मागवा को लैंडमाइन साफ करने वाले एनजीओ बेल्जियन चैरिटी ओपोपो ने प्रशिक्षित किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा मागवा। आइए देखें अगला सवाल। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी 2021 में कौन सा देश करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है चीन। ध्यान रखिएगा। आइए देखें उसके बारे में थोड़ा डिटेल। आसियान देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के बीच चीन जून 2021 में अपने यहाँ इन देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि यह सम्मेलन देश के चोंगकिंग शहर में आयोजित किया जाएगा। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। वर्तमान में इस संगठन के 10 अस्थायी सदस्य का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम है। सारी बातों को आप नोट करते हुए चलेगा। आसियान पे अधिकतर सवाल बनता है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-2021 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं उसके बारे में डिटेल आपको। मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरा स्थान ओडिशा 59.3 के अंक के साथ तथा हिमाचल प्रदेश 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के स्कोर कार्ड में हिमाचल प्रदेश 2018-19 में 18वें स्थान पर था, लेकिन लंबी छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसलिए सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश का वाहवाही हो रहा है, से भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? जहां भी पहला होगा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दुनिया का पहला देश। पहले बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दिया जाता था, लेकिन एक देश दिया है। कौन सा देश? का सही जवाब है अल सल्वाडोर। ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला देश बन गया है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला। आइए देखें उसके बारे में। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था। अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोट से मंजूरी दे दी गई, से भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है डिक्को सिंह।
ध्यान रखिएगा। आइए जाने उनके बारे में थोड़ा। दिग्गज मुक्केबाज डिक्को सिंह का निधन हो गया। 1998 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिक्को सिंह लीवर कैंसर से जूझ रहे थे। वर्ष 2017 से ही उनका उपचार चल रहा था। मणिपुर के रहने वाले डिक्को सिंह को 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। डिक्को सिंह ने 1997 में अपना पहला इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था। से भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना पंजाब, असम, राजस्थान, बिहार। इसका सही जवाब है राजस्थान। आइए जाने उसके बारे में थोड़ा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है, यानी इस साल में 12,000 रुपया। आइए देखें अगला सवाल। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। विश्व बैंक ने किया है भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितना बढ़ेगा उसका अनुमान लगाया है। इसका सही जवाब है 7.5%। ध्यान रखिएगा। 2021 में 2022 दोनों का देख लीजिए। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। 2021 और 2022 दोनों को आप नोट करते हुए चलेंगे, अच्छा रहेगा। कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। आरबीआई के ऊपर भी बहुत सवाल बनते हैं। इसमें 3 साल, 4 साल, 2 साल या 1 साल के लिए। इसका सही जवाब है 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि जैन को जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। रिजर्व बैंक में नियुक्ति से पहले वह आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर रिजर्व बैंक के 3 अन्य सेवारत डिप्टी गवर्नर हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? सबको पता होगा, शक्तिकांत दास। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? ये भी सवाल आरबीआई का ही है। बहुत अच्छा सवाल है। किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चंद्रशेखर घोष को नियुक्त किया गया है? इसमें सही जवाब है बंधन बैंक। ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। सारी बातों को आप ध्यान से पढ़िएगा और नोट करते हुए चलिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? बहुत अच्छा सवाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति भी अपने भारतीय मूल की कमला हैरिस, सब लोग को पता होना चाहिए। कितना देने का फैसला किया? इसका सही जवाब है 500 मिलियन। आइए जाने थोड़ा उसके बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। इसे ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे तो ज़रूर नोट कीजिएगा। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर इसे नोट कीजिएगा क्योंकि चुनाव आयुक्त चेंज हो गए हैं। इसमें सही जवाब है अनूप चंद्र पांडे। नाम ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रपति ने 1984 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी अनूप चंद्र पांडव को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल 2021 को पूरा हो गया था। इसलिए नया जो है मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयुक्त घोषित किया गया है अनूप चंद्र पांडे को। आप ध्यान रखिएगा, नाम नोट करते हुए चलिएगा, आगे के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? बहुत ही ज़्यादा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है मालदीव। ध्यान रखिएगा, मालदीव के विदेश मंत्री हैं साहिब अब्दुल्ला। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिब संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। मालदीव ने दिसंबर 2018 में शाहिद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। भारत ने नवंबर 2020 में विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान उन्हें समर्थन देने की घोषणा की थी। मालदीव को कुल 143 वोट मिले। उनका कार्यकाल 2021 से 22 तक होगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। आइए देखें थोड़ा डिटेल उसके बारे में। भारत ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क तैयार करेगा। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। पहली बार इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। इसका मकसद है ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी को प्रति लोगों को जागरूक करना और इससे बचाव करना। आइए देखें अगला सवाल। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में रंजीत सिंह दिसाले। ध्यान रखिएगा, सारे अच्छे सवाल आज हैं करंट अफेयर्स, तो आपको पकड़ मजबूत रखना ही पड़ेगा। रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दिसाले को जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है दिल्ली सरकार ने। आइए देखिए अगला। ये देखिए दिल्ली सरकार ने ये घोषित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आपको पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे आपको मिल जाएगा पीडीएफ फ्री में। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद? इसका सही जवाब है भारत। भारत को चुना गया है, इसलिए सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है। इसे भी ध्यान रखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। क्या गलती है इसमें जो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है E100 पायलट प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा। आइए जाने उसके बारे में थोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसलिए इथेनॉल का नाम भी आप ज़रूर नोट करते हुए चलेंगे सारी बातों को। आइए देखें अगला सवाल। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 19 मीटर 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सिफान हसन। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, आपको ज़रूर दिखेगा एग्जामों में। सिफान हसन नीदरलैंड की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हसन ने महिलाओं की 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मात्र 29 मिनट 6.82 सेकंड का समय निकालकर यह दौड़ पूरी कर ली। सिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथियोपिया की अल्माज अयाना का कब्जा था, ये भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अल्माज ने रियो ओलंपिक के दौरान 29 मिनट 17.45 सेकंड का समय निकाला था, इसे ध्यान रखिएगा। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 फरवरी, 5 जून और 9 अगस्त। ध्यान रखिएगा कि जून का करंट अफेयर्स में तो जून का ही आएगा, 5 जून। बहुत अच्छा सवाल है, पर्यावरण पर अधिकतर सवाल बनता है, इसलिए आइए डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।